नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज गौपुत्र केतन शर्मा। और जी हाँ, वो दिन, वो पल, वो समय, वो घड़ी आ चुकी है जहां पर निमाड़ की राजनीति के, जी हाँ, निमाड़ की नैया नंदू भैया कहे जाने वाले वो नेता, जी हाँ, निमाड़ की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले नंदू भैया, जी हाँ, निमाड़ की राजनीति के संत कहे जाने वाले नंदू भैया, ऐसे थे निमाड़ के नंदू भैया जिनके जाने के बाद भी, जी हाँ, जन्म और मृत्यु। साथियों, ये तो एक समय की घड़ी है, परंतु जिस नेता को जाने के बाद कई वर्षों तक याद किया जाता है, याद करने के साथ में प्रदेश का मुखिया उनकी प्रतिमा का अनावरण करने आता है, सोचिए वो नेता होगा कैसा। जी हाँ, मेरे पीछे देख सकते हैं 9 फीट से लगभग ये 9 फीट की प्रतिमा है। पंच धातु से ये निर्मित प्रतिमा है और पंच धातु की ये प्रतिमा आज यहाँ पर जिस प्रकार से खड़ी है वो बता रही है कि उसने इस निमाड़ को कैसे सींचा होगा। जी हाँ, पूरी बड़ी कवरेज आज आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। आखिर मामा अपने नंदू भैया के लिए, अपने उस यार के लिए आखिर क्या कहेंगे, पुत्र हर्षवर्धन अपनी भावनाएं आज कैसे व्यतीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि पूरी किस तरह से आज जो नंद कुमार सिंह जी चौहान की प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। जो नंदू भैया के कार्यकर्ता थे, जब भी नंदू भैया की बात आती है, कार्यकर्ता कहते हैं कि ऐसे नंदू भैया अगर मिले तो हमें जरूर बताना। मैं आपको बता सकता हूँ कि एक नंदू भैया की हमने खासियत देखी है कि वहाँ दलगत राजनीति नहीं, चाहे कांग्रेसी हो या अन्य किसी दल के, नंद कुमार सिंह जी चौहान के लिए सभी समर्पित कहे जाते थे। आज मेरे साथ में कई साथी हैं, कई लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि एक बाबा है जो उम्र दराज है। क्या नाम है आपका? मिठाराम शंकर योले। मिठाराम शंकर जी योले। नंद कुमार सिंह चौहान को कब से जानते थे आप? बचपने से। आप? अच्छा, नंदू भैया के बचपने से। हाँ। अच्छा, कैसा अनुभव था उनके साथ? एक नंबर संत था, सब बात ही करती थी। वर्तमान राजनीति को देखते हुए और नंद कुमार सिंह जी चौहान की राजनीति को देखते हुए क्या कहेंगे आप? अरे हम तो नर्मदा से घाट मिल के आते थे, सब घाट को चढ़ गए उनके साथ, सब दूर घूम के आए। कैसे याद करेंगे आज अपने नंदू भैया को? आज भी उनका दिल से याद करेंगे ना? दिल से याद कर रहे हैं। दिल से याद कर रहे हैं। तो देखिए, दिल से याद कर रहे हैं। विनोद चौधरी जी मेरे साथ है। कैसे याद करते हैं कि आज अपने नेता को, वो नेता जो शाहपुर की भूमि से निकलकर दिल्ली की राजनीति शिखर तक पहुंचते हैं और आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करने प्रदेश के मुखिया यहाँ पहुंचे। नंदू भैया एक ऐसी शख्सियत रही आज शाहपुर में, तो शाहपुर को तो पहचाना जाता है प्रदेश में नहीं प्रदेश में। नंदू भैया ने शाहपुर का नाम रोशन किया है। नंदू भैया अमर हो गए। नंदू भैया, उनको जितना याद करो, उनका जो काम, उनकी कार्यशैली, उनकी राजनीति करने का तरीका, उनका जो सबको साथ में लेकर चलने का जो भावना थी, वो नंदू भैया अद्भुत है। उनकी बराबरी कोई खंडवा जिले में कर नहीं सकता। नंदू भैया को शाहपुर से लेकर एक गली में, एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, एक किसान परिवार में जन्मे, लेकिन पूरा उन्होंने लोकसभा को, जब कांग्रेस में था, यहाँ पर भाजपा का लेना देना नहीं था, उस समय में, उस परिस्थिति में वो काम करते थे। और आज पूरा खंडवा लोकसभा क्षेत्र भाजपा में अगर हुआ है तो उसके पीछे नंदू भैया की मेहनत। और नंदू भैया आज हमको दुख भी है, एक ऐसे अल्पकालिक समय में अचानक वो हमसे बीच पे चले गए, लेकिन नंदू भैया चले नहीं गए, आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वो अमर हो गए, उनको कोई भुला नहीं सकते। नंदू भैया ऐसी शख्सियत। तो नंदू भैया को भुला नहीं सकते, ऐसी शख्सियत है। कैसे याद करते हैं आज अपने नेता को आप? आज हमारे जननायक नंद कुमार सिंह चौहान जी, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्य आ रहे हैं। नंदू भैया जननायक थे और पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में उन्होंने पहचान बनाई थी। आज एक छोटे से शाहपुर नगर में रहने वाले, और उन्होंने प्रदेश में और राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई और कार्यकर्ताओं के और लोगों का उन्होंने दिल को जीतने का काम किया था। आज ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो हम नंदू भैया को याद नहीं करते। आज भी हमें ऐसा लगता है कि नंदू भैया हमारे बीच में हैं, नंदू भैया हमारे बीच में हैं, लेकिन बहुत कम समय के अंदर वो उन्होंने हमको छोड़कर चले गए। आज हमें उनकी बहुत याद आती है। आज हमारे ऐसे नेता का, आज हमारे प्रदेश के मुखिया जो है, आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। नंदू भैया की एक एक बात हमें याद आती है। कभी भी इन्होंने हमें यही कहा है कि आप अच्छे मार्गों पे चलो और आप जनता की सेवा करते रहो। लेकिन आज हमारे लिए बड़ा दुख का
विषय है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। हम सदा उनको याद करते रहेंगे और नंदू भैया अमर हैं और अमर रहेंगे। तो नंदू भैया अमर थे और अमर रहेंगे। और देखिए साथियों, में जब भी नंदू कुमार सिंह चौहान के कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, बात करते वक्त इनकी आंखें नम हो जाती है, आंखों में आंसू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नंद कुमार सिंह चौहान वो नाम था जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो पार्टियां होती थी इस पर भरोसा ना करते हुए हर व्यक्ति का काम करना। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो यहाँ पर सभी का आना शुरू हो चुका है। मेरे साथ में आप देख सकते हैं कि पीछे शाहपुर नगर के पूर्व अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी से हुआ करते थे, उपाध्यक्ष, इन दोनों की जोड़ी हुआ करती थी और ये साथ में बैठे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हर किसी के थे नंदू भैया, और इसलिए हर कोई कहता है कि ऐसे नंदू भैया मिले तो हमें जरूर बताना। प्रवीण टेमुंडी जी, एक बात बताइए, कांग्रेस से आप आते हैं, पार्टी आपकी कांग्रेस है, जब भी नंद कुमार सिंह चौहान का नाम आता है और लगभग उनके संसदीय कार्यकाल में आपको काम करने का मौका भी मिला है, क्या था वो अनुभव, कैसे थे नंदू भैया? देखिए, नंदू भैया को निमाड़ का नेता, मध्य प्रदेश का नेता ऐसे उसमें जाना जाता था। भैया, नंदू भैया सभी दलों को साथ लेकर चलने की उनमें क्षमता थी और आम जनता में उनकी बहुत पकड़ थी। एक साधारण व्यक्ति भी उनसे बड़ी आसानी से मिल लेता था, मतलब उनकी उपलब्धता बड़ी आसान थी और विरोधियों को साथ में लेने की उनकी एक अद्भुत क्षमता थी। इसीलिए वो इतने वर्षों तक मतलब विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने और निमाड़ और मध्य प्रदेश में अपनी एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी। आपके कार्यकाल और उनके कार्यकाल में कुछ ऐसा वाक्य जो आज आप जनता से अपने मन की भावना निकाल कर शेयर करना चाहेंगे, कि आपके जहन में है, वो याद है आपको आज? जब नंदू भैया जीत कर आए और हम लोग वहाँ नगर परिषद में हुआ करते थे, तो उस समय उनके प्रथम आगमन पर हम लोगों ने उनके स्वागत के लिए पूरे नगर में मंच बनाए थे और बड़ा बाजार शाहपुर में एक विशाल आम सभा उनकी रखी थी, बड़ा स्वागत रखा था। तो उस समय हम लोगों ने जो बैनर लगाया था, उस बैनर में वो जब नगर परिषद शाहपुर मतलब जब शाहपुर में नगर परिषद के वो अध्यक्ष थे, तो उस समय प्रथम अध्यक्ष थे, तो उस समय का उनका जो फोटो था उस बैनर में हम लोगों ने उस समय का वो पुराना फोटो लगाया था। तो उन्होंने उस बात की याद दिलाई कि जब मैं शाहपुर नगर परिषद में अध्यक्ष था तो वो फोटो आप लोगों ने लगाया और मुझे फिर से अपने पुराने अतीत में लेकर चले गए। तो ऐसे थे नंदू भैया, जो विरोधियों को मिलना उनके लिए आसान था और अगर किसी के जाने के बाद अगर उनके लिए कुछ कहा जाता है तो वाकई में उनकी दौलत वही थी। मैं और यहाँ पर किसी शख्स से बात करूंगा। मेरे साथ एक जो कार्यकर्ता है भाजपा के, नंदू भैया समर्थक है। मैं देखता हूँ कि आपकी एक दुकान है, वहाँ पर आपने नंद कुमार सिंह चौहान की फोटो लगाकर रखी है। रोज आप वहाँ पर दीपक लगाते हैं, नंदू भैया की पूजा करते हैं। शायद आपकी दुकान भी यहाँ से सामने ही है और अब तो प्रतिमा भी आपके यहाँ लग जा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। नंदू भैया को तो मैं देव पुरुष समझता हूँ। उन्होंने अपना पंचम दिल्ली तक फहराया और उनकी राजनीति जो है सबको लेकर चलने की रही, गरीबों को साथ में लिया उन्होंने और पक्ष रखा ही नहीं उन्होंने, इसलिए वो इतने महान व्यक्ति बने और उनका वर्णन जितना भी करूँ उतना कम है। तो वर्णन भाई, हाँ, इसलिए उनको अपन नमन करते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो नंदू भैया जैसा तो शायद ही मिले अभी, शायद ही मिले। हाँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो तो शायद ही मिले। आगे भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है नंद कुमार सिंह जी चौहान के लिए, और साथियों इस कार्यक्रम की पूरी अपडेट क्या होंगी, क्या बोलेंगे आज शिवराज सिंह चौहान अपने नंदू भैया के लिए, हर्षवर्धन सिंह चौहान की आज प्रतिक्रिया क्या होंगी, सारी अपडेट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगी। तो आप कहीं मत जाइए और बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। आपने सुना कि किस तरह से आज नंद कुमार सिंह चौहान के कार्यकर्ताओं ने याद कर रहे, और हमने आपको बताया कि ये शब्द उनके लिए छोटे, राजनीति के संत कहे जाते थे, राजनीति के जादूगर कहे जाते थे, और निमाड़ के नैया नंदू भैया ये नाम बहुत बड़ा दिया गया था उन्हें जनता ने। आज पूरे प्रदेश के यहाँ पर नेता आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है। आज आप आए हैं अपने जननायक की प्रतिमा पर फूल अर्पण करने, कैसे याद करते हैं अपने नंदू भैया? नंदू भैया न केवल निमाड़ के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और देश का गौरव थे, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो आदर्श कायम किए थे, जो चाहे वो शुचिता को देखकर हो
हम जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को खड़े करने का काम यदि किसी ने मध्य प्रदेश में किया था तो आदरणीय नंदू भैया ने किया था। और निश्चित तौर पर नंदू भैया के हम यहाँ पुष्प इस रूप में कि जो उन्होंने सपने देखे थे उन सपनों को साकार करने का हम सब प्रयास कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर हम उनके सपनों को साकार करेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष को एक ऐसा वाक्य जो नंद कुमार सिंह चौहान के साथ आपने बिताया हो, आज उसे आप याद करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। निश्चित तौर पर मैं तो किसान संगठन का व्यक्ति था और जब पहली बार इस प्रकार की बात आई कि आपको बीजेपी में काम करना है तो मैंने बहुत उसके बाद लंबी चर्चा हमारी हुई और उस चर्चा के दौरान जो उनके मैंने विचार जाने उससे जिस प्रकार से मैं प्रभावित हुआ और निश्चित तौर पर उसी दिन से ये है। और जब जब भी ऐसे अनेकों वाक्य हैं, आप एक वाक्य की कहेंगे, जब किसानों पर आफत आई मैंने उनको बातचीत की, उन्होंने तुरंत में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ तुरंत में वार्ता करवाई और फिर इसके बाद लगातार चाहे वो किसानों की दिक्कत हो, चाहे आम जनता की दिक्कत हो, चाहे कर्मचारियों की दिक्कत हो, सभी मामलों में उन्होंने और कार्यकर्ता के लिए इतने सहज और सरल थे कि कार्यकर्ता उनसे मिलकर उत्साहित हो जाता था। और निश्चित तौर पर उनके जो कार्य हैं उनसे हम प्रेरित होकर इस काम को हम हमेशा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके जो कार्य है उनसे प्रेरित हो रहेंगे और ऐसा ही कहना है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा, हर कार्यकर्ता कहता है कि नंदू भैया तो नेता बनाने वाले नेता थे। आगे भी हम कई लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कई नेताओं का आना शुरू हो चुका है, कई कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है। मेरे साथ में निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया है और शेरा भैया वो विधायक है जिन्हें अपना जो शुरुआती कार्यकाल था वो नंद कुमार सिंह चौहान के साथ में काम करने का मौका मिला। आज आप कांग्रेस पार्टी से थे, फिर निर्दलीय आपने चुनाव लड़ा। नंद कुमार सिंह चौहान थे, वो भाजपा के कट्टर नेता थे, भाजपा के समर्थक थे, भाजपा के युग पुरुष थे। कैसे याद करते हैं आप अपने उस सांसद को? बहुत ही थॉरो जेंटलमैन थे नंदू भैया, बहुत सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं। अपने उससे पहले तो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। नुकसान करना सारी बात जिंदगी एक बार सबको मशन करते थे और हर और सहयोग हाथ बढ़ाया, हर व्यक्ति सहयोग अपना आगे बढ़ा 24 लगा रहता। तो जैसे यहाँ पर पूरे निमाड़ प्रदेश के कार्यकर्ता नेता अपने नेता की उस प्रतिमा को देखने के लिए, उस प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ संख्या बढ़ते जा रही है और पूरे प्रदेश से अब जो निमाड़ के जननायक कहे जाने वाले नंदू भैया को आज अपने कार्यकर्ता याद कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ में महिला मोर्चा की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है, वो ऑब्जर्व कर रही है, कार्यक्रम को देख रही है। प्रगति दीदी मेरे साथ में है। आपने नंदू भैया के साथ कुछ समय भी व्यतीत किया था, जब वो सांसद थे, उसके पहले महामंत्री थे, आपने उनकी राजनीति को भी देखा है। महिला मोर्चा क्या सोचती है नंदू भैया को, आज कैसे याद करती है उस राजनीति को? सिर्फ महिला मोर्चा नहीं, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी और बुरहानपुर विधानसभा ने, अभी तो मैं कहूँगी पूरा प्रदेश हमेशा उनको याद करता रहता है और जगह जगह पर समय समय पर उनकी कमी सभी को खलती भी है। आप उसको देख सकते हैं कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम है, जब हमने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी थी उनकी अंतिम यात्रा में, आज उनके मूर्ति अनावरण के समय भी आज लोगों में और उनके जो कार्यकर्ता है, हम जैसे लोग हैं, वो आज भी उतने ही भावुक हैं उनके मूर्ति अनावरण में। तो प्रदेश के सभी लोग, सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको हमेशा स्मरण रखती है, करती है और करती रहेगी। कोई नंदू भैया की ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहती है और उसे आज याद करना चाहेंगे आप? मेरी दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, दुश्मनी सिर्फ अंधेरे से है, हवा तो बेवजह मुझे परेशान करती है। हवाओं से कह दो बहुत दिए बुझाते, एक दिए जला के दिखाओ। बहुत अच्छा। तो ये जो कथन था, ये संसद में नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा था और हमेशा इस कथन को उनके कार्यकर्ता याद करते हैं। तो ऐसे ही आगे भी हम लगातार बने रहेंगे। आप बने रहिए मेरे आने की सच की आवाज के साथ।
तो आपने सुना कि किस तरह से कार्यकर्ता आज अपने जन नेता को याद कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो नंद कुमार सिंह चौहान थे वो राजनीति के संत निमाड़ में कहे जाते थे, राजनीति के जादूगर कहे जाते थे, और क्यों ना कहे जाए, क्योंकि निश्चित रूप से हमने देखा है कि उनके जाने के बाद लगातार प्रदेश के मुखिया जब भी उन्हें याद किया जाता है दौड़े चले आते हैं इस शाहपुर की भूमि पर। ये वो शाहपुर ही है जहां से नंद कुमार सिंह चौहान ने पहली बार नगर परिषद का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, और उस अध्यक्ष के चुनाव से वो दिल्ली तक का सफर तय करते हैं। आज आप देखिए कि अंतिम रूप में यहाँ पर जो तैयारियां है वो पूर्ण हो चुकी है, और शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया का अब इंतजार किया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी वेशभूषा में अपने मामा के स्वागत के लिए सभी साथी यहाँ पर खड़े हैं, पुष्प हाथ में है, और देख सकते हैं कि पूरी तरह से हाथ में जो छाता है ये पूरी तरह से एक आदिवासी वेशभूषा है, ढोलक है, ढोल है, मृदंग है, और अपने नेताओं को याद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर किस प्रकार से छतों पर लोग इंतजार कर रहे हैं, और छत से अपने मामा को देखने के लिए बेकरारी से यहाँ पर इंतजार बना हुआ है। जैसे ही मामा आएंगे पल पल की फुटेज आपको सच की आवाज पर देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से गेटअप है आदिवासी वेशभूषा में, पूर्ण तरह से यहाँ पर मामा को जो है अपनी लोक संस्कृति से अवगत कराने का प्रयास है। कई महिलाएं है जो हाथ में पुष्प लेकर अपने नेता के स्वागत के लिए खड़ी है। अब देखने वाला वो क्षण होगा जब नंद कुमार सिंह चौहान अपने मित्र नंदू भैया के माल्य अर्पण करेंगे, अपने उस प्रतिमा को देखेंगे जो 9 फीट से अधिक की जो प्रतिमा है, जो पंच धातु से प्रतिमा निर्मित है। कार्यक्रम की पल पल की अपडेट के लिए आप कहीं मत जाइए और बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी प्रतिमा अनावरण समारोह के अंदर प्रतिमा स्थल पर पधार चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका बहुत जब भी पर्दा गिरे तालियां बजती रहे। आप सभी का
आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज बुरहानपुर के माध्यम से आप सभी को एक बड़ी सौगात सौंपने जा रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से करने का हमारा विनम्र आग्रह है। पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सिंगल क्लिक से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। एक और अनूठी सौगात हम सभी को सौंपने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम आपको बता दें कि 2,90,000 विद्यार्थियों को 300 करोड़ की राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं सिंगल क्लिक के माध्यम से। और अब तक बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। और इस वित्तीय वर्ष में 7,25,000 विद्यार्थियों को 800 करोड़ की राशि से लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें बुरहानपुर जिले को 2 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि आज प्रदान की गई है। तो आइए हम सभी जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जो योजनाएं आपने हमारी बहनों को सौंपी हैं, तो माननीय ये हमारी जो बहनें हैं वो आपसे यही कह रही हैं कि आपने शीश पर हाथ जब से रख दिया, यूं लगा कि भूमि को एक नया अंबर मिल गया। युगों युगों से यहाँ एक बुझा दीप थी, आपने इन्हें आरती कर दिया, आपने इन्हें आरती कर दिया। ये सभी बहनों की ओर से आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाएं। और आइए हम सब अपनी जोरदार तालियों के बीच आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, हम सबको अपना आशीर्वचन, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। और यहाँ उपस्थित मेरी सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। सबसे पहले हम सब नंदू भैया के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे नेता जो जिए तो अपनी जनता के लिए जिए, और अगर हमें छोड़ के गए तो भी जनता की सेवा के लिए बैठक करते हुए, मेरा कार्यक्रम था खंडवा में, उस बैठक में भाग लिया उन्होंने और उसकी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। वो जिए तो जनता के लिए, और अगर मरे भी गए भी छोड़ के तो जनता के लिए। जब तक स्वस्थ रहे, उनके खून का एक एक कतरा जनता की सेवा में लगा रहा। या स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं, पीछे थे, मैंने देखा नहीं। भाई सुरेंद्र सिंह जी, वो जिए तो जनता के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, अस्पताल में जब वो भर्ती थे, कोविड पॉजिटिव हुए वो, मैंने उन्हें भोपाल बुलाया और बिस्तर पे लेटे लेटे कई दिन तक तो वो लगातार कहते थे बस मैं अभी आया, और फिर मुझे जाना है खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर, बागली, जनता की सेवा में जुटना है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि बिस्तर पे पड़े पड़े भी मुझे, वो चाहे लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, चाहे जनता की भलाई को और काम हो, लगातार अगर बात करते थे तो तबीयत की नहीं करते थे, यही कहते थे कि ये और करवा देना मुख्यमंत्री जी, तो मेरी क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जाएगा, किसानों का कल्याण हो जाएगा। ईश्वर जानता है, मैं असत्य नहीं बोल रहा, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि आज वो नहीं है तो केवल उनकी प्रशंसा करनी है, मैं अंतरात्मा से बोल रहा हूं। जब तक होश में रहे और जब भी मेरी बात हुई तो वो मुझे केवल खंडवा, बुरहानपुर, शाहपुर, बागली की जनता की मांगों के बारे में ही बात करते थे, दूसरी बात नहीं की नंदू भैया ने। जब तक उनको होश रहा
जनता उनके दिलों में बसती थी। कार्यकर्ता को वो लाड़ और प्यार करते थे, नाम से पुकारते थे, जानते थे वो जन्मजात नेता थे। जैसे ही बड़े हुए, यहां नगर परिषद बने शाहपुर, उसके लिए उन्होंने अभियान चलाया, आंदोलन किया, और शाहपुर नगर परिषद बनी तो पहले निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष शाहपुर के अगर कोई थे तो स्वर्गीय नंदू भैया थे। और उसके बाद विधायक, विधायक के बाद सांसद, और जब सांसद थे तब भी वो एक ही चीज कहते थे कि ठाकरे जी ने विरासत में मुझे ये खंडवा लोकसभा क्षेत्र सौंपा है, मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा कि जिससे उनके नाम पे कोई दाग लगे, उनके नाम पे कोई बट्टा लगे। और जिंदगी भर सेवा की उनने, विकास किया। आज अभी सांसद जी कह रहे थे इस योजना का नाम, उस योजना का नाम। मैं सच कहता हूं, या विकास के जो चिन्ह दिखाई देते हैं, काम दिखाई देते हैं, उन सब पर नंदू भैया का नाम लिखा हुआ था। वो दिन और रात मेहनत करते थे। अभी भी कई बार मुझे ये लगता है कि मुस्कुराते हुए नंदू भैया आएंगे और फिर किसी कार्यकर्ता का काम बताएंगे या जनता का काम बताएंगे। वो मेरी आंखों में बसे हैं, रोम रोम में रमे हैं। उनके साथ इतने बरस तक काम किया कि हर सांस में नंदू भैया है मेरी। इतने उत्तम नेता को हमने जल्दी खो दिया। आज मैं फिर प्रदेश की जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सहित नमन करता हूं, और संकल्प एक ही नंदू भैया, क्योंकि नंदू भैया केवल सांसद नहीं थे, सबसे लंबे समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और अध्यक्ष भी ऐसे कि उनके रहते हुए 16 के 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी, कांग्रेस 0 हो गई थी। ऐसे प्रिय नेता के चरणों में प्रणाम। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है, और उनकी प्रतिमा सदैव हमको प्रेरणा देती रहेगी, और उनकी प्रेरणा से हम प्रदेश का विकास भी, और शाहपुर, बुरहानपुर, खंडवा, बागली, इसके विकास के लिए सदैव प्रयत्न करते रहेंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही खो गए दास्ता कहते कहते, बीच में छोड़ के तुम चले गए नंदू भैया। लेकिन मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, हो सके नंदू भैया तो फिर लौट के आना, आज भी हमें तुम्हारा इंतजार है। अकाउंट नंबर चाहिए तो अकाउंट कौन कौन का है बैंक का, जरा हाथ उठाओ। जिनके बैंक में खाते हैं वो हाथ उठाओ। लगभग सबके हैं। अपवाद स्वरूप रह गया हो तो खुलवाना। अब एक बात बची, EKYC। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, कलेक्टर को मैं बधाई दे रहा हूं, आपने कार्रवाई भी की, कि ये EKYC वाले कौन से केंद्र रहते हैं, MP ऑनलाइन, और कौन से CSC, नाम बता दें क्या है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर। अब उन्हें गड़बड़ शुरू कर दी कि लाओ 100 रुपया, 500 रुपया। मैं कमिश्नर, कलेक्टर, SP बैठे, सीधे हथकड़ी लगा के जेल भेज देना, सील कर देना, एक को छोड़ूंगा नहीं, जरा भी पैसा ले लिए तो छोड़ूंगा ना मैं किसी भी कीमत पे। और आप भी कोई पैसे मत दे देना किसी को। ऐसे पापी भी पैदा होते हैं कि जहां मौका मिल जाए वहीं से खा जाओ। और उनसे भी कह रहा हूं, अगर किसी ने किया तो छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके रख दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा मैं। आप लोग पूरी तीखी नजर रखें। EKYC हमें करवानी है हमारी, और मैं पैसा दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं। आज ये कॉमन सर्विस सेंटर वगैरह से EKYC के कितने रुपया लगते थे पहले, उसे रुपए नहीं, एक आवेदन के 15 रुपया हम दे रहे हैं।
मैं खुद, सुन लें सब ध्यान से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये EKYC का जो पैसा लग रहा है, प्रति बहन 15 रुपया दे रहा हूं इनको। 15 रुपया मैं फोकट में नहीं करवा रहा। ये कार्यकर्ता भी समझना, सब पैसा दे रहे हैं हम, बेगारी नहीं करवा रहे। इसलिए आपकी भी ड्यूटी है कि कोई पैसा नहीं खा जाए। EKYC में जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम में शायद बहुत दिक्कत होगी, और कहीं ऐसी दिक्कत हुई भी तो गाड़ी में भी बैठा के दूसरे गांव ले जाना पड़ा तो उसके पैसा भी मैं दूंगा, चिंता मत करना। बिना किसी परेशानी के बहनों का EKYC हो जाए। 25 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे, आवेदन, उसकी तैयारी कर ली आप लोगों ने? पूरी तैयारी करें, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपने सारे साथियों को लगाएं और हमारे कार्यकर्ता भी साथ लग जाएंगे सहयोग के लिए, क्योंकि परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहनों, ये योजना आपकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी। प्रशासन को भी निर्देश दे रहा हूं, करप्शन और बेईमानी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। जो भी करे उसको छोड़ें ना, और मुझे पता चल गया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बिना किसी तकलीफ के, बिना लिए दिए योजनाओं का लाभ मिले। एक फैसला और बहनों किया है, शराब के साथ शराब पीने के अहाते थे और वहां दारू पीते थे लोग, और दारू पी के डोलते डालते हिलते डुलते निकले, कहीं नाली में गिर गए, कहीं सड़क पर पड़ गए, और कई ऐसे भी थे जो फिर छेड़छाड़ और दूसरी गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। मेरी बहनों और भाइयों, 1 अप्रैल से सारे दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे, कोई अहाता नहीं चलेगा, सारे अहाते बंद। आपने भी तैयारी कर ली होगी, कोई अहाता नहीं चलेगा। और किसी को पीना है तो घर लेके जाए बोतल, और घर तो बेटा भी होगा और बेटी भी होगी, और बहन से भी कह दूंगा जरा लठ रख ले। ये नैतिक प्रतिबंध दारू पर, दारू बर्बाद कर देती जिंदगियां। और गाड़ी भी कोई ने चलाई भैया, अभी से सावधान कर रहा हूं। पुलिस वालों को वो डंडा क्या कहते हैं खरीद के, जो मुंह में लगाते हैं तो पता चल जाता कि पी है। एनालाइजर, ब्रेथ एनालाइजर, मतलब सांस जैसे ही निकली वो एनालाइज कर लेगा कि क्या है। तो वो भी खरीदवा रहा हूं ताकि कोई जाए और ये लगा के देख ले, और दारू पीते हुए अगर गाड़ी चलाते मिला तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि उसी में फिर दुर्घटनाएं होती है। इसलिए पहले से ही खरी पक्की कर रहा हूं। कोई गुस्सा हो तो भैया छुड़वाने मत आना यार, देखो तो, नहीं तो कार्यकर्ता भी कई बार परेशान कर देते, छोड़ दो छोड़ दो। तो देखिए, ये चीजें सुधार के लिए जरूरी है। आज एक बार फिर नंदू भैया को याद करते हुए ये शाहपुर नगर परिषद का जो कार्यालय है उसका नाम भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान किया जाएगा। यहां मैं आया तो कई मित्रों ने ज्ञापन दिए हैं। यहां का भी नगर परिषद का ज्ञापन मेरे पास आया है। नगर परिषद से नगर पालिका बनाने के लिए चाहिए आबादी, बैठो बेटी, और वो आबादी जब तक पूरी नहीं हो तब तक नियमानुसार नहीं बना सकते। तो आसपास के गांव के लोग सहमत हो, प्रस्ताव कर दें कि हम सहमत हैं, तो हम इस दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। उतना हमको करना पड़ेगा। यहाँ के स्टेडियम के निर्माण के लिए, शाहपुर के विकास के लिए आप जमीन दिखवाएं, मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। और शाहपुर के विकास के लिए भी अभी तो तत्काल विशेष निधि से 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। जब स्टेडियम और बाकी चीजों का एस्टीमेट बन जाएगा तो मैं उसका इंतजाम करूंगा। अलग अलग क्षेत्रों से, नेपा नगर से भी, लेकिन हम जल्दी एक नेपा नगर में कार्यक्रम करने वाले हैं। और एक बात और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं,
जंगल की कटाई अपराध है, ये बंद होना चाहिए। हमारी कोशिश ये रही कि हिंसा ना हो, लेकिन हर हालत में जंगल की कटाई रोकना है, वो भी हमारी ड्यूटी और दायित्व है। उसकी भी कोई रणनीति होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय शाहपुर वासियों, बुरहानपुर वासियों, खंडवा जिले से भी हमारा नेतृत्व आया हुआ है। आइए नंदू भैया को स्मरण करते हुए हम बेहतर विकास और बेहतर जन कल्याण करते हुए अपने इस जिले को खंडवा सहित आदर्श जिला बना दें। मैं आपको वचन देता हूं। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे स्वर्गीय श्री नंद कुमार जी चौहान जी के सुपुत्र श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी से आज के इस मौके पर आभार प्रदर्शन करें। लैपटॉप वितरण वाले बच्चे तैयार रहेंगे। निमाण की नैया, निमाण की नैया। आज स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी की प्रतिमा अनावरण एवं पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति वितरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए दिन और रात एक कर दिए, जिन्होंने अपने भांजे भांजियों के लिए उनकी चिंता करते करते अनेकों अनेक योजनाएं बनाई। आज लाडली बहना जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को, अपनी लाडली बहनों को दी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी, माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, नेपानगर की विधायक श्रीमती सुमित्रा कासडेकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाराम मार्को जी, बुरहानपुर से पूर्व विधायक श्रीमती अर्चना चिट्टिस जी, बुरहानपुर से वर्तमान विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी एवं सम्मानित मंच। आज का ये दिन हम सभी लोगों के लिए खुशी का भले ही ना हो, लेकिन एक बहुत गर्व का दिन है। आज हमारे शाहपुर की माटी के लाल स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी की मूर्ति हमारे शाहपुर में स्थापित हुई। बहुत लंबे समय से हमें इंतजार था। उस प्रतिमा से आते जाते हम लोग प्रेरणा लेंगे, हमें उनके दर्शन होंगे। इस क्षेत्र में पिछले 40-45 वर्षों से अपनी सेवाएं देते देते वो दुनिया से चले गए और एक नेता, एक भाई, एक पुत्र होने की वो परिभाषा लिख गए, जिस परिभाषा पर खरा उतरना निश्चित ही बहुत कठिन। किसी व्यक्ति के माथे को, उसके माथे पे लिखी परेशानी को पढ़ के वो समझ जाए कि ये व्यक्ति परेशान है, ऐसे नंदू भैया। विकास के लिए दिन रात एक करने वाले नंदू भैया एक भीषण एक्सीडेंट में अपने 2 भाइयों को खोने के बाद, अपना एक हाथ और अपना एक पैर खोने के बाद भी बुलेट मोटरसाइकिल से चलते हुए क्षेत्र की जनता की चिंता करने वाले नंदू भैया। पार्टी की सेवा के लिए खेत के वापों में सोने वाले नंदू भैया, जो क्यारियां खेत में बनती है जिसमें फसल लगाई जाती है, विधायक होते हुए स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ और आशीर्वाद से इस क्षेत्र में
अनेकों अनेक विकास के बड़े बड़े कार्य किए, चाहे वो हाट पिपलिया उद्वहन सिंचाई योजना हो, छेगांव माखन उद्वहन सिंचाई योजना हो, ताप्ती मिल हो। और जब से 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, और ऐसे अनेक कार्य किए जिनकी वर्षों से इंतजार था, चाहे वो इंदौर से खंडवा का ब्रॉडगेज हो, चाहे वो इंदौर से बुरहानपुर इच्छापुर 4 लेन हाईवे हो, चाहे वो नेपा मिल हो। अनेकों अनेक कीर्तिमान इस क्षेत्र में उन्होंने विकास के आप लोगों के साथ और आशीर्वाद से गढ़े। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूं। एक आग्रह मैं आपसे करना चाहता हूं, हमारे बम्बाड़ा ग्राम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे बम्बाड़ा ग्राम में एक मोहद ग्राम में एक बहुत बड़ा डैम बना है, उसकी नहर का कार्य 75% हो गया है, मात्र 25% पिछले 5 वर्षों से रुका है। यदि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो वो नहर पूरी हो जाएगी और बम्बाड़ा और चांगड़ तक भी हमारे पानी आ जाएगा। कृपया हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनंती है। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले पूज्य पिताजी का स्मरण करते हुए 2 बातें दोहराऊंगा, 2 पंक्तियां दोहराऊंगा और आप सभी का आभार प्रकट करूंगा कि जिंदगी में कुछ इस कदर निभाओ अपना किरदार, कि जिंदगी में कुछ इस कदर निभाओ अपना किरदार कि जब भी पर्दा गिरे तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। आप सभी का कोटि कोटि आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।